हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो बेटा आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने मोशन चैप्टर का एक टॉपिक एक्सेलरेशन। हमने इससे पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, पीटी ग्राफ पढ़े हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा है। अब जो टॉपिक आ रहा है हमारा मोशन चैप्टर का वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चैप्टर है हमारा मोशन, क्लास 9th का टॉपिक। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मुझे एक चीज का आंसर दो जो कि सभी बच्चे दे सकते हैं बहुत इजीली। सपोज करो आप अपने घर से स्कूल तक जा रहे हैं, मान लो साइकिल से आप गए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पूरे रास्ते में आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी सेम रहे? मतलब कहीं भी कोई भी ट्रैफिक ना आए, कोई भीड़ भाड़ ना मिले, या फिर कोई आपको रास्ता चेंज ना करना पड़े, लाइक कर्व ना आए, या फिर किसी भी वजह से आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी कम या ज्यादा आपको ना करनी पड़े। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई रीजन ऐसा जरूर बनता है, आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। मैं दोनों वर्ड साथ में इसलिए बोल रही हूँ, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड में सिर्फ वैल्यू होगी और वेलोसिटी में डायरेक्शन और वैल्यू दोनों होती हैं। ये कि हमने पिछले वीडियो में हमने ये सब पढ़ा है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि जब हमारी स्पीड, वेलोसिटी चेंज हो टाइम के साथ में, टाइम के साथ में जब वेलोसिटी, जब हमारी स्पीड चेंज होती है तो एक नई टर्म अराइज होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम के साथ में वेलोसिटी का चेंज होना। स्पीड वर्ड हम यहां पर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि स्पीड में सिर्फ वैल्यू होती है और वेलोसिटी में डायरेक्शन साथ में होती है। और हमेशा जब हम चैप्टर को प्रॉपरली पढ़ते हैं, टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तो डायरेक्शन के बिना हम काम नहीं करेंगे। सिंपल वैल्यू की बात करें, सिंपल हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो स्पीड वर्ड यूज करते हैं, बट एक्चुअली हम क्या मेजरमेंट कर रहे होते हैं? वेलोसिटी को मेजर कर रहे होते हैं। तो वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ में, वो क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। इसके लिए हम और एग्जांपल समझ सकते हैं एक्सेलरेशन को समझने के लिए। सपोज करो कि हम साइकिल चला रहे हैं। साइकिल जब हम चलाते हैं तो हम उसकी स्पीड को कभी कम या ज्यादा करते हैं, तो वो किसके थ्रू करते हैं? हम पैरों से पैडल पे वर्क कर रहे होते हैं। तो वहां जो पैडल होते हैं वो एक्सेलरेटर का काम कर रहे होते हैं, एक्सेलरेटर। ठीक है, तो वहीं से ये टर्म अराइज हुई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट करना, स्पीड को कम या ज्यादा करना। जब भी स्पीड वर्ड बोलूं तो कभी कंफ्यूज मत होना कि वेलोसिटी क्यों नहीं बोला। स्पीड में मतलब समझना कि वेलोसिटी ही है ये वर्ड। ठीक है, तो और एग्जांपल लें। सपोज हम स्कूटी चला रहे हैं, स्कूटी पे हमारे राइट हैंड पे जो ग्रिप होती है जिससे हम स्पीड को कम या ज्यादा करते हैं, तो राइट हैंड की जो ग्रिप होती है वही हमारे एक्सेलरेटर का काम कर रही होती है। ठीक है, और सपोज करो गाड़ी की बात लें। गाड़ी में पैरों के पास तीन चीजें होती है, तीन होते हैं। उसमें एक होता है क्लच, एक होता है ब्रेक, और जो तीसरा होता है वही स्पीड को कम या ज्यादा करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर का काम क्या होता है? स्पीड को कम या ज्यादा करना अकॉर्डिंगली जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्सेलरेटर एक टर्म है, वहां से एक टर्म आई नई, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट करना, कम या ज्यादा करना स्पीड को। ठीक है, तो ये तो हो गई सिंपल डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात। इसको अगर मैथमेटिकली कहें तो एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। मतलब वेलोसिटी में चेंज टाइम के चेंज के साथ। वेलोसिटी में चेंज, टाइम का चेंज क्यों बोला? क्योंकि बच्चों टाइम का चेंज इसलिए है क्योंकि टाइम कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम तो चेंज होता ही रहता है। इसलिए यहां पर जो टर्म हम लेंगे टाइम का चेंज भी लेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो आप एक पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, यहां पर आप हो और आपकी यहां पर वेलोसिटी है v1। वेक्टर लेंगे, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी है यहाँ पर v1 और आप जा रहे हैं a पॉइंट से b पॉइंट तक, आपकी वेलोसिटी हो गई v2।
यहाँ पर जो टाइम था आपका वो था t1, अब आपका टाइम हो गया t2। टाइम तो चेंज होगा, यहाँ पर हमने क्या किया, वेलोसिटी भी चेंज दिखाई। तो पूछा कि भाई एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए ध्यान से, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1 अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम में चेंज, टाइम में चेंज, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग की वेलोसिटी को हम फाइनल वाली वेलोसिटी से माइनस करेंगे, और यहां पर जो भी टाइम का चेंज है, मतलब जो स्टार्टिंग है उसको हम फाइनल वाली से माइनस करेंगे तो वेलोसिटी का चेंज आएगा। इसी तरह से टाइम का हम चेंज निकालेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारे एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसको थोड़े डिफरेंट तरीके से दिखा देते हैं। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया। सपोज करो ये v1 है हमारा, v1 है सपोज u, मान सकते हैं, देखो माना है ये v1 v2 t1 t2 सब माना है हमने। सपोज v1 है u, v2 है v, ठीक है, वह वेक्टर क्वांटिटी है, और t1 है स्टार्टिंग टाइम है 0, मतलब स्टार्ट जब किया, बॉडी ने चलना स्टार्ट किया तो उसका टाइम हमने कंसीडर करना जस्ट शुरू किया है, तो स्टार्टिंग टाइम को क्या मान लिया, 0 मान लिया, और जब बाद में मेजरमेंट की तो उस टाइम को कुछ मान लिया t। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को बच्चों शो करते हैं a वेक्टर से, a वेक्टर से, a वेक्टर एक्सेलरेशन क्या बनेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन गया, v माइनस u अपॉन t माइनस 0 क्या होता है t। तो यहां से हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया, a वेक्टर बराबर v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन में t। टाइम के ऊपर वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम की हम डायरेक्शन नहीं मेजर करते, टाइम बिना डायरेक्शन के ही हम लेते हैं। ठीक है, टाइम की कोई डायरेक्शन होती भी नहीं है। तो ए वेक्टर इज एक्सेलरेशन। अब ये ए वेक्टर है, वेक्टर क्यों है देखिए ध्यान से, वेलोसिटी ये जो टर्म्स है ये वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो फाइनल हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो इसके बारे में हम बात करें, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक बात, अच्छा दूसरी बात क्या होगी, देखिए इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, देखिए ये वेलोसिटी इसकी यूनिट और ये वेलोसिटी इसकी यूनिट, दोनों की यूनिट सेम होगी। अब ऐसा नहीं करना है कि यूनिट में से यूनिट माइनस कर दो तो 0 आ जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिए। यूनिट यूनिट के साथ ऐड हो रही हो या यूनिट यूनिट के साथ माइनस हो रही हो, यूनिट सेम ही रहती है। तो यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकेंड। ये हो चाहे कितनी ही टर्म हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले में वेलोसिटी की जुड़ी होती या वेलोसिटी की माइनस हो रही होती, तब भी ऊपर वाली टर्म की यूनिट मीटर पर सेकंड ही आएगी। ध्यान रहिए, मिस्टेक कभी ना करें। 9th क्लास के बच्चे जनरली ये मिस्टेक कर देते हैं कि भाई यूनिट कैसे निकालें किसी भी टर्म की, तो माइनस करने का सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। कितनी भी टर्म होती यहाँ पर वेलोसिटी की यूनिट सबकी सेम होती है, वो प्लस हो रही होती या माइनस हो रही होती, यूनिट सेम ही आएगी। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड ऊपर वाले की है और नीचे वाले की भी सेकंड है। तो ध्यान से देखिए, नीचे इसका भी सेकंड है और नीचे एक और सेकंड है, तो यूनिट बन गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट बन गई। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, पढ़ा था हमने, अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हो तो वो 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, ये है इसका मीनिंग। तो एक्सेलरेशन समझ में आया, एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी को कम या ज्यादा करना टाइम के साथ में। ठीक है, आगे लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लें या फिर टाइप में ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ लेते हैं।
टाइप, बेसिकली हम 3 टाइप्स के पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। पहला है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव प्लस का देगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में बेटा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है जब वेलोसिटी बढ़ रही हो, जब आप अपने व्हीकल की स्पीड बढ़ा रहे हो, स्पीडिंग अप, ठीक है। तो आप एक सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं स्पीडिंग अप, या इंक्रीजेस द वेलोसिटी, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मतलब क्या, सपोज करो पहले जो वेलोसिटी थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड, बाद में हो गई 15 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी बढ़ गई। जब वेलोसिटी बढ़ गई तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन टाइम वही है, स्टार्टिंग मान लो 0 से कर ली है तो टाइम हमारे पास कितना हो गया, ये फाइनल है ध्यान रहे, और ये इनिशियल है, स्टार्टिंग है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में जब आपने स्पीड को बढ़ा लिया तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे तो फाइनल प्लस ही आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपने स्पीड को बढ़ाया, स्पीड बाद वाली पहली वाली से ज्यादा है। कहने का मतलब क्या आएगा, v माइनस यू ग्रेटर देन 0, यही तो आएगा। u को इधर ले आए और वहां पर क्या बच गया, 0। इसका मतलब क्या आएगा, आपके पास एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0 से बड़ा है ऊपर वाला। जब कोई भी नंबर 0 से बड़ा होता है दैट्स मीन वो प्लस के पास चला गया, तो ये क्या आएगा, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन, सपोज करो ए बस इंक्रीजेस इट्स स्पीड, अब यहां पर स्पीड वर्ड लिख दिया तो इससे कंफ्यूज ना हो कि भाई स्पीड क्यों लिख दिया, हो सकता है उन्होंने डायरेक्शन को कंसीडर ना किया हो, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई एक्सेलरेशन का टॉपिक कर रहे हैं स्पीड वर्ड क्यों आया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ए बस इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 18 मीटर पर सेकेंड टू 36 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए, फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए यहां पर इनिशियल स्पीड हमें दिख रही है कितनी है, 18 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड या आप कहो वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन नहीं ली है तो कोई बात नहीं, नहीं ली तो हमने तो अपना काम करना है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम कितने टाइम में चेंज हुई, वो 5 सेकेंड्स में चेंज हुई, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल कितनी है 36, इनिशियल कितनी है 18 अपॉन में 5, ठीक है। तो कितना आया, 36 में से 18 माइनस करेंगे, 18/5, ये आ गया आपका, डिवाइड कर दीजिए, मास दिया 15 और 3, 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपकी यूनिट भी बन गई इसकी। ए वेक्टर कितना आ गया, 3.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान पर क्या देना है कि क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे क्वेश्चन चेंज हो रहा है, क्वेश्चन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करो ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स स्पीड बिकम्स, कुछ भी लगाओ, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, 30 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स ले लो, कुछ भी ले लो, तो एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन बताना है। अब ध्यान से देखिए, ट्रेन स्टार्ट कहां से हो रही है, रेस्ट से। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब उसकी स्टार्टिंग स्पीड कितनी है बच्चों, 0 है। कितनी स्पीड बन गई उसकी, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो v कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर ले,
ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कैसे करते हैं, 5/18 से करते हैं, ठीक है, 5/18 से। कुछ सिंपल टर्म ले ले ताकि काटने का दिक्कत ना हो। चलो इसको हम ले लेते हैं 36 ले लेते हैं, 36 इजी हो जाएगा थोड़ा सा कट करने में। 36 किलोमीटर पर आवर हो गई। ये फाइनल उसकी है स्पीड है, फाइनल स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी है फाइनल। तो अब कट करें, 5/18 हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 2। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 10 मीटर पर सेकेंड उसकी फाइनल वेलोसिटी है। टाइम कितना है, 5 सेकेंड्स। तो आंसर क्या आएगा एक्सेलरेशन का, v माइनस यू अपॉन टाइम। v कितना है 10, u कितना है 0, अपॉन में टाइम कितना है 5। 10 माइनस 0 10 होता है 5, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, इतने एक्सेलरेशन से वो चली, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। हम क्या समझते हैं पॉजिटिव, प्लस में क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव सेकेंड टाइप है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा, यहां तो स्पीडिंग अप हुआ है, अब क्या होगा, उल्टा होगा, स्लोइंग डाउन। अब क्या होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन में, स्लोइंग डाउन, स्लो करेगी, स्पीड स्लो हो जाएगी हमारी। और आप क्या कह सकते हैं, डिक्रीजेस द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन अब क्या होगा, स्लो डाउन जब करेगा, इसका मतलब पहले उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, बाद में उसकी वेलोसिटी कम हो गई। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो कि हम कार में बैठे हैं, कार चला रहे हैं और हम ठीक ठाक स्पीड से चल रहे हैं, अचानक से हम दूर से देखते हैं कि भाई रेड लाइट हो रखी है, रेड सिग्नल हुआ है, तो हम थोड़ा दूर से ही अपनी स्पीड को कम कर लेते हैं, ऐसा होता है, तो इसे स्लोइंग डाउन कहते हैं। मान लो आप 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, लेकिन आपने कम किया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ गए, तो फाइनल आपकी जो स्पीड हुई, फाइनल आपकी वेलोसिटी पहली वाली वेलोसिटी से कम हो गई, तो इसे कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका मतलब ये होगा जो फाइनल आपकी वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी। इनिशियल वेलोसिटी u मानी थी, फाइनल वेलोसिटी v मानी थी, तो फाइनल वाली इनिशियल वाली से कम होगी। कहने का मतलब क्या, v माइनस यू लेस देन 0, v माइनस यू लेस देन 0 मतलब क्या हो गया, जब कोई भी टर्म 0 से छोटी हो तो फाइनली नेगेटिव ही तो मिलता है, 0 से छोटी टर्म नेगेटिव होती है, तो एक्सेलरेशन भी क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव। एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर आपको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, नेगेटिव। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड है डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन वर्ड कहो या रिटार्डेशन कहो या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहो, मतलब सेम ही है, तीनों वर्ड्स का मतलब सेम ही है, ओके। तो ये है, हाँ, रिटार्डेशन कहो या डी एक्सेलरेशन कहो या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहो, मतलब एक ही है, ठीक है। चलो इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कब हम इन टर्म्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सपोज करो कोई भी आप ले लो, अभी हमने एक कार का एग्जांपल लिया था, ए कार चेंजेस इट्स वेलोसिटी from 18 किलोमीटर पर आवर टू 6 किलोमीटर पर आवर in 3 seconds, find its acceleration।
फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए ये है फ्रॉम 18, 18 ज्यादा है 6 कम है, यू है हमारा, चल ही नहीं रहेंगे 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको कन्वर्ट करते हैं 18, 5/18 में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कितना है 5 मीटर पर सेकंड है इनिशियल वेलोसिटी। वी कितना है 6 किलोमीटर पर आवर फाइनल वेलोसिटी है उसकी, इसको भी कन्वर्ट करो 6 गुना 5/18 तो 5/3 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। टाइम कितना लिया, टाइम है 3 सेकंड्स का। तो एक्सेलरेशन निकाले, एक्सेलरेशन क्या होगा, दूसरा ही ले लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेशन वही होगा a v माइनस यू अपॉन में टाइम। v कितना है, v फाइनल हमारा आया 5/3, 5/3 और u कितना है 5 और टाइम कितना है 3, ठीक है। सॉल्व करो इसको, एलसीएम लेते हैं 3, 5 माइनस 15 और नीचे 3 चल रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा एक्सेलरेशन, -5 माइनस 15 -10 और 3 नीचे मल्टीप्लाई होंगे, बेसिक मैथमेटिक्स है ये 9, इसको सॉल्व करो, एक्सेलरेशन कितना आएगा, माइनस का 9 1 9.1 फिर से 1 ऐसे ही आता चला जाएगा, है ना। तो 1.11 इतना है रख लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए माइनस में आएगा, जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो जब भी हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं हमेशा वो माइनस में ही आता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया ना, क्योंकि फाइनल छोटा था इनिशियल बड़ा था, नेगेटिव एक्सेलरेशन माइनस में है। अब इसको कब हम पॉजिटिव वर्ड देंगे, पॉजिटिव टर्म कब देंगे, इसको देखिए ध्यान से कि अगर हमसे पूछा जाए रिटार्डेशन कितना है, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कितना है, ध्यान से देखिए ये तो है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर आपसे वर्ड बोले नेगेटिव एक्सेलरेशन, हाँ सिंपल एक्सेलरेशन पूछे, नेगेटिव तो हमारे पास है ही क्योंकि नेगेटिव आंसर दे रहा है, एक्सेलरेशन वर्ड पूछे, एक्सेलरेशन वर्ड में तो आप आंसर ही माइनस का दोगे, ठीक है। एक्सेलरेशन में तो आंसर ही माइनस का देना है, लेकिन हमें पता है कि नेगेटिव हुआ है तो इसमें हम बोलेंगे रिटार्डेशन कितना हुआ या डी एक्सेलरेशन कितना हुआ। डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के टाइम पे ये माइनस साइन यूज नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा ये माइनस साइन यूज नहीं होगा, क्योंकि रिटार्डेशन वर्ड में या डी एक्सेलरेशन वर्ड में ऑटोमेटिकली ही नेगेटिव वर्ड आ रहा है। यहां पर एक्सेलरेशन में नेगेटिव वर्ड नहीं है, सिंपल एक्सेलरेशन है इसलिए नेगेटिव वर्ड दिया, लेकिन रिटार्डेशन का मतलब या डी एक्सेलरेशन का मतलब ही अपने आप में है नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसलिए यहां नेगेटिव नहीं यूज करेंगे, पॉजिटिव ही यूज करेंगे। नेगेटिव इनमें ऑलरेडी आ चुका है, क्लियर समझ में आ रहा है कि डी एक्सेलरेशन इतना हुआ, इसका मतलब जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन है ये, ओके। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे, यहाँ नेगेटिव यूज होगा, यहाँ नेगेटिव यूज नहीं होगा। ये हो गया हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। इस तरह से हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को समझ सकते हैं, ओके। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे ए बस मूविंग विद सम वेलोसिटी एंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, कुछ भी आप टाइम ले सकते हैं। जब स्टॉप हो गई है, जब कोई भी बॉडी मूव करते करते स्टॉप हो जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी को हम 0 ले लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को जो भी वैल्यू दे रखी है, एग्जाम्पल ले लो, सपोज करो बस है, बस मूव कर रही है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और स्टॉप हो जाती है, स्टॉप हो गई, वो स्टॉप हो गई है, मान लो 3 सेकंड में स्टॉप हो गई है, तो पूछा है भाई एक्सेलरेशन बताओ। तो ये स्टार्टिंग थी, ये फाइनल है, स्टॉप हो गई, तो स्टॉप वाली 0 माइनस इनिशियल वाली -18 और ये 3, ठीक है, तो -18। अच्छा अभी 18 को हम कन्वर्ट भी कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, 5 मीटर पर सेकंड आ गया इसका, तो सीधा सीधा यहाँ पर हम क्या यूज कर लें 5, क्यों किया मैंने ऐसा, देखिए ध्यान से, ये सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले का पहले ही इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो -5/3 कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आएगा, -1.266 समथिंग जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आएगा ना।
वन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही जाएगा। तो एक्सेलरेशन इतना आ गया। अगर रिटार्डेशन की बात करेंगे, रिटार्डेशन में सिंपल नंबर देंगे, नेगेटिव साइन हम नहीं दिखाएंगे। ओके, ये हो गया हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टाइप आता है जीरो एक्सेलरेशन। तो पहला हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन पढ़ा, अब हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन भी बहुत ही सिंपल है। जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो मीन्स जीरो। जीरो मतलब क्या? देखो, या तो बॉडी स्टॉप हो, बॉडी चल ही नहीं रही है। जब बॉडी चल ही नहीं रही है तो वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी ही जीरो होगी, तो एक्सेलरेट कहां से होगी बॉडी? जब एक्सेलरेट नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। एक चीज तो ये। दूसरी चीज है कि एक्सेलरेशन कब आता है? जब वेलोसिटी चेंज हो, ओनली तब एक्सेलरेशन आता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिए, जब वेलोसिटी चेंज हो ओनली तब एक्सेलरेशन आता है। इससे उल्टा अगर हम कहें कि वेलोसिटी चेंज ही ना हो, जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से बॉडी चल रही है उसी स्पीड से चलती रहे, तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, एक्सेलरेशन उस केस में जीरो होगा। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट जी वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है जीरो एक्सेलरेशन के केस में। जीरो एक्सेलरेशन के केस में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी। देन इस केस में क्या होगा? a बराबर v माइनस यू अपॉन टी होता है फॉर्मूले में। v बराबर u हो जाएगा, तो v माइनस वी कर सकते हैं अपॉन में t, तो v माइनस वी क्या? जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या होगा इस केस में? जीरो। कब? जब हमारे पास वेलोसिटी सेम रहे, वेलोसिटी चेंज ही ना हो। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे सपोज करो ए बस इज मूविंग विद सम 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर्स। 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि 5 घंटे के लिए वो सेम वेलोसिटी से चलती रहे, तो पॉसिबल ही नहीं है। बट फिर भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ए बस इतनी स्पीड से चल रही है, इतने घंटों के लिए चल रही है, या इतनी स्पीड से कोई बॉडी चल रही है, इतने सेकंड्स के लिए चल रही है, तो उसका एक्सेलरेशन बताइए। अब यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी चेंज नहीं होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? या तो बॉडी चल ही ना रही हो, या तो बॉडी चल ही नहीं रही है, स्टॉप है, या वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है। दो ही चीज पॉसिबल है, वेलोसिटी में चेंज ना हो या बॉडी चल ही ना रही हो, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? जीरो। तो ये है सिंपल सी टर्म। अभी हमने पढ़ा एक्सेलरेशन क्या चीज होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, और जीरो एक्सेलरेशन क्या है। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इससे आगे जो टर्म पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत अच्छा सा टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना पढ़िए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, अपने आप का ख्याल रखिए। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।